अस्सलामुअलैकुम सभी आल भाई बहनों को, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और हम भी अल्लाह के फजल करम से आप लोग दुआ से अच्छे हैं। तो कमेंट किया है, तुम जैसी लड़कियों को टीवी और पेपर में देखने का बहुत मन करता है। तो भाई मैं जैसी लड़की मतलब मैं कैसी लड़की हूँ, कैसी लड़की हूँ मैं, मुझ जैसी लड़की का कैसा मतलब टीवी में कैसा देखना। मुझे खुली धमकी दे रहा है तू, तेरी इतनी हिम्मत भी कि तू मुझे खुली धमकी दे रहा है, मुझे मारना चाह रहा है, मेरा मर्डर करना चाह रहा है कि मेरा मर्डर करके तू मुझे मार के टीवी के न्यूज़ में देखेगा या अखबार में छपा हुआ देखेगा। तेरी अगर हिम्मत है तू सामने आके मुझे इस तरीके से बोल, तुझे मैं फिर दिखाती हूँ कि मैं इस्लाम की शेर नहीं हूँ या नहीं हूँ। भले से ही मैंने इस्लाम कबूल किया, इस्लामी माँ की कोख से मैंने जन्म नहीं लिया है, लेकिन कट्टर वाली मुसलमान बनी हूँ मैं। तुम्हारी इतनी औकात हो रही है कि तुम किसी की भी बहन बेटी को गलत अब्द शब्द बोलते रहते हो। अगर यही कोई शब्द मुस्लिम भाई अगर बोल दे तो उसके घर पे बुलडोज़र चल जाएगा, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके साथ उल्टा सीधा हो जाएगा, उसके घर की बहन बेटियों को जेल में डाला जाएगा। और ये तुम अंधभक्त गोबर खाने वाले आप बोलते हो तो आपके साथ कोई भी नहीं कुछ कर सकता, किसी को नहीं दिखाई देता है। अरे खुला चैलेंज तुम किसी की बहन बेटी को देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और कानून को भी इस तरीके का अधिकार किसी इंसान को नहीं दिया है, ना ही हिंदू को दिया है, ना ही मुस्लिम को दिया है। किसी को भी अधिकार कानून नहीं देता है, हमारा संविधान किसी को ये हक अधिकार नहीं देता है कि तुम किसी भी धर्म मजहब के लिए और किसी की भी बहन बेटियों के बारे में आप ऐसे गलत बोल दो। क्या देखेगा मेरे को पेपर में? क्या मन करता है तेरा पेपर में देखने का? अगर मन करता है तेरा पेपर में टीवी में देखने का मुझ जैसी को, तो तेरे घर में भी देख। मैं हिंदू माँ की औलाद हूँ, मैं हिंदू बाप की औलाद हूँ, मैं मुसलमान बन गई हूँ। तेरे घर में भी तेरी हिंदू माँ होगी और तेरी हिंदू बहन होगी, ठीक है? उसको टीवी में भी डाल और उसको पेपर में भी छपुआ, उसे अखबार में भी छपुआ, दुनिया में उसको नंगा नचा, दुनिया में उनको नंगा नचा। मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारा अधिकार किसने दिया है हम इस तरीके का कहने का? अपनी घर की बहन बेटी को कहे ना, हमें कहने की कोई अधिकार नहीं है आप लोगों को, ठीक है? मैं मुसलमान बनी हूँ, अपनी मर्जी से बनी हूँ। तेरे बाप का माल खा के नहीं बड़ी हुई हूँ, मेरे बाप ने मुझे पाला है। जब मेरे माँ बाप को इशू नहीं बना रहे हैं तो तुम जाहिलो अंधभक्त हो, तुम क्यों इशू बना रहे हो? तुम्हें 24 घंटे सुअर खाना है ना, तुम सुअर खाते रहो, ठीक है? हमें कोई एनर्जी नहीं है, हमें कोई भी एतराज़ नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम कुछ भी खाएं, हम किसी भी हाल में रहे, हम नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, कुछ भी करें, हमारा इशू है। हमें आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग क्यों दिक्कत उठाते हैं? मेरे ऊपर भोंकने के लिए चले आते हो। ना जाने कितनी बहनें, हिंदू बहनें, ना जाने कितनी हिंदू बहनें शराबियों का मतलब उत्पीड़ सह रही हैं, उनकी मारे सह रही हैं, उनकी परेशानी सह रही हैं, भूखी प्यासी पड़ी है, भीख मांग रही है, बुरखे ओढ़ ओढ़ के मुस्लिम बन के हिंदू बहनें भीख मांग रही है। अरे उनके लिए आवाज़ उठाओ ना, मेरे लिए क्या आवाज़ उठा रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए मत आवाज़ उठाओ, ठीक है? टीवी में देखना है, पेपर में देखना है, पहले उन बहनों को तो देख ले अपनी जाके जो भीख मांग रही है बुरखा पहन के ही। साड़ी को अंदर से पहनती है और ऊपर से बुर्का पहनती है, एक अल्लाह के नाम पे, मुसलमान के नाम पे भीख मांगती है। उन्हें भी उम्मीद है कि हाँ, जो मुसलमान होता है वो सच्चा होता है और वो अल्लाह के ऊपर जान भी देने के लिए तैयार होता है। और वो हम अल्लाह का नाम लेके मांगेंगे तो वो हमें 1 रुपया नहीं 10 रुपये भी देगा, 100 रुपये भी देगा, ठीक है? और बात करते हो मुझ जैसी बहनों को अखबार में और टीवी में देखने की, छी! तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, तुम एक गलत परवरिश के हो। तुम्हारी माँ बेशक अच्छी होगी, तुम्हारा बाप बेशक अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारी परवरिश बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम एक गंदे गटर के कीड़े हो और हमेशा गंदे गटर के कीड़े ही रहोगे। तुमने कभी किसी की इज्जत बहन बेटी की ना की होगी और ना ही आप कभी कर सकते हो। तेरे खुद के घर में जो तेरी बीवी होगी ना, तू उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, वो बेचारी खुद तेरे से उत्पीड़ लेती होगी, वो खुद तेरे से परेशान रहती होगी। तो मैं अपने भाइयों बहनों से कहना चाहूँगी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी भाइयों बहनों से कहना चाहूँगी कि ऐसे इंसान के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ना होनी चाहिए। खुली चेतावनी मुझे कमेंट में दे रहा है, क्या देखना चाहेगा मेरा टीवी में? मुझे किस तरीके से देखना चाहेगा? किस तरीके से मुझे अखबार में देखना चाहेगा?
हैं 13 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक मेरे साथ कोई दिक्कत, कोई घटना, कोई मुसीबत, कोई परेशानी ऐसी नहीं है। तो तुम होते कौन हो? जब मैं खुद को नहीं कह रही हूँ, तुम्हें किसने अधिकार दिया है किसी की बहन बेटी के ऊपर बोलने का? कोई भी अधिकार नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अगर अधिकार है तो आप अपनी घर की बहन बेटी पे उठाइए, आप अपने घर की बहन बेटी की इज्जत आबरू पे उठाइए, ना कि किसी और बहन बेटी पे। देख, ना जाने कितनी बहनें, हिंदू बहनें बेचारी घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है, जंगलों में मजदूरी करती है, फिर भी अपने बच्चों को पालती है। ऐसी बहनों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे आप लोग? आवाज़ उठाएंगे तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना करके उठाएंगे। मेरे को क्या देखेगा अब? मेरे को क्या देखना है? क्या देखना है मेरे को? दिमाग से सोच लो, समझ लो, ठीक है। किसी को गलत ना बोलो। अगर आप किसी की बहन बेटी को गलत बोलते हैं तो अल्लाह आपके घर से वो कर्ज अदा करेगा, और इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। और मैं मुसलमान हूँ, कट्टर मुसलमान हूँ। मैं गोश्त खाने के लिए मुसलमान नहीं बनी हूँ। मेरा ईमान पक्का है, मेरा ईमान सच्चा है, और नसीब ऊपर से लिख करके आता है, यानी कि अल्लाह के यहाँ से लिख के आता है। आपकी लैंग्वेज में भगवान के यहाँ से लिख करके आता है, ठीक है। आप किसी के नसीब को नहीं मिटा सकते, किसी के हाथ की लकीरों को नहीं मिटा सकते। अगर आप मिटा सकते हो तो मिटा करके दिखाइए, मैं मान जाऊंगी कि वाकई में ऊपर कुछ नहीं है, तुम लोग हो। अगर आप मेरे नसीब को देखना चाहते हैं तो देखते रहिए। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सच्ची मुसलमान बनी थी और सच्ची मुसलमान हूँ। और भाइयों, कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन जैसे दल्लों को